जय माता दी बंधुओं, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं माता रानी के उस पावन धाम की ओर जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर जब इसके रहस्यमयी पहलुओं को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा की। माता वैष्णो देवी से जुड़े मुख्य रहस्य उनकी गुफा, तीन पिंडियां और उनके अवतारी स्वरूप में छिपे हैं। कहते हैं कि माता ने भैरवनाथ नामक तांत्रिक से छिपने के लिए 9 महीने तक गर्भजून नामक गुफा में तपस्या की थी। ये गुफा मां के गर्भ जैसी मानी जाती है और महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। मंदिर में विराजमान तीन पिंडियां आदिशक्ति के तीन रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। माता वैष्णो देवी आज भी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में विराजमान है और कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए धरती पर ही रहेंगी। गर्भजून गुफा का अनुभव मानो गर्भ में प्रवेश करने जैसा है। कहते हैं जो महिलाएं यहां प्रवेश करती है उनकी गर्भावस्था और प्रसव सुखमय और सरल हो जाता है। गुफा में तीन दिव्य पिंडियां हैं, महाकाली जो शक्ति की देवी है, महालक्ष्मी जो धन की देवी है, महासरस्वती जो ज्ञान की देवी है। ये तीन पिंडियां जीवन के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं शक्ति, धन और ज्ञान से गहरा संबंध रखती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में मानव जाति के कल्याण के लिए माता ने एक राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। अपनी लीलाओं के बाद उनका शरीर सूक्ष्म रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में विलीन हो गया। भगवान विष्णु ने माता को वचन दिया था कि वे कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर रहेंगी। इसी के बाद वे त्रिकुटा पर्वत की गुफा में विराजमान हो गईं। बंधुओं, यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का महासागर है। यहां हर साल करोड़ों भक्त खिंचे चले आते हैं। कहते हैं बिना बुलावे कोई भी भक्त यहां पहुंच ही नहीं सकता, और जिसने एक बार भी माता के दर्शन कर लिए उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज इस यात्रा में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर का रहस्य, गुफा के चमत्कार, भक्तों के अनुभव और वो अद्भुत बातें जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। तो आइए पूरी श्रद्धा से माता रानी का नाम लें, जय माता दी, और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अलग अलग रूप लेकर आते हैं। माता वैष्णो देवी भी शक्ति का ही, उनके जन्म की कथा बड़ी ही अद्भुत है। कहते हैं त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम पर था तब देवताओं ने मां शक्ति से प्रार्थना की। तभी माता ने कन्या रूप में जन्म लिया और नाम पड़ा वैष्णवी। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और गहरी भक्ति थी। वे भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी। बाद में वे तपस्या करती हुई त्रिकुटा पर्वत पहुंची और यहीं साधना आरंभ कर दी। एक रहस्य यह भी है कि माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु के कल की अवतार की भावी पत्नी है। कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा और तभी उनका विवाह माता से होगा। इसीलिए आज भी माता वैष्णो देवी कुंवारी है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही है। उनका जन्म तीन देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली की संयुक्त ऊर्जा से हुआ था। उनकी आत्मा मूल चंडिका महालक्ष्मी है। भगवान राम ने माता को वचन दिया था कि कल की अवतार में वे उनसे विवाह करेंगे। यही कारण है कि आज भी माता प्रतीक्षा कर रही है। कथा है कि तंत्र मंत्र में सिद्ध भैरवनाथ ने माता की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। वह माता का पीछा करने लगा। माता उसकी आसुरी प्रवृत्ति पहचान गई और उससे बचने के लिए गुफा में चली गई। यही गुफा आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जानी जाती है। माता ने वहां 9 महीने तक साधना की और अंततः भैरवनाथ का वध किया। मृत्यु से पहले भैरवनाथ ने माता का असली स्वरूप पहचान लिया और क्षमा मांगी। तब माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे दरबार में आने वाला हर भक्त जब तक तुम्हारे स्थान यानी भैरव मंदिर के दर्शन नहीं करेगा तब तक उसे मेरे दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज भी हर भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव मंदिर जरूर जाता है। अब बात करते हैं पवित्र गुफा और तीन पिंडियों की। गुफा के भीतर माता की असली पहचान है तीन पवित्र पिंडियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक शिला स्वरूप में माता विराजमान है। भक्त कहते हैं इन पिंडियों से निरंतर दिव्य ऊर्जा निकलती है जो साधक को शांति और बल देती है। यहीं एक अविरल जलधारा भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि हजारों सालों से ये शिलाएं वैसी ही बनी हुई है, न कोई क्षरण, न कोई दरार, मानो स्वयं प्रकृति ने इन्हें माता का स्वरूप बना दिया हो। और बंधुओं, क्या आपने सुना है कि बिना बुलावे माता के दरबार में कोई नहीं पहुंच सकता? ये सच है।
ये सच है, लाखों लोग दर्शन की इच्छा रखते हैं, पर जब तक माता का बुलावा नहीं आता वे नहीं पहुंचते। किसी को सपने में संकेत मिलता है, किसी को अचानक मित्र या रिश्तेदार बुला लेते हैं और कोई अचानक ही खिंच कर निकल पड़ता है। ये केवल संयोग नहीं, माता का बुलावा ही है। कटरा से भवन तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। भक्त पैदल, घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं, पर कहते हैं जो भक्त पैदल माता का नाम लेकर चढ़ाई करता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जय माता दी की गूंज से सारी थकान गायब हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी कभी भीड़ में जगह की कमी नहीं होती। हर किसी को समय और स्थान मिल ही जाता है। गुफा में चढ़ाया गया प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लाखों भक्त आते हैं, सबको मिलता है, पर खत्म कभी नहीं होता। भक्तों के अनुभव बताते हैं, जिसने भी सच्चे मन से मांगा वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कभी बीमारी से मुक्ति, कभी संतान सुख, कभी नौकरी, माता हर इच्छा पूरी करती हैं। कई बार बुजुर्ग और बीमार लोग भी माता का नाम लेकर पूरी चढ़ाई कर लेते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। भूस्खलन और हादसों के समय भी भक्तों ने चमत्कार देखे हैं। रास्ता टूटा पर भक्त सुरक्षित निकल गए। विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया कि इन पिंडियों से ऊर्जा कैसे निकलती है। गुफा का वातावरण हर मौसम में एक जैसा क्यों रहता है? लाखों लोग यहां आते हैं, फिर भी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों नहीं होती? ये सब वही रहस्य है जो आस्था और विश्वास से जुड़ा है। कई भक्त कहते हैं कि जब वे बार पहुंचे तो उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति हाथ पकड़कर भीतर ले जा रही हो। किसी को आंसू रुकते नहीं, किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है और किसी को गहरी शांति का अनुभव होता है। एक भक्त ने बताया, मैं बहुत बड़ी समस्या में था। मैंने माता से प्रार्थना की। अगले ही दिन मेरी समस्या का समाधान हो गया। आज भी मुझे लगता है कि यह चमत्कार ही था। माता वैष्णो देवी का संदेश सरल है, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, भक्ति और विश्वास रखो, धैर्य और संयम से जीवन जियो, क्योंकि माता केवल दर्शन से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों को देखकर आशीर्वाद देती है। बंधुओं, वैष्णो देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह आस्था की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ का हर पत्थर, हर हवा का झोंका जय माता दी की गूंज आपके भीतर भक्ति और विश्वास भर देता है, और यही विश्वास चमत्कार कर देता है। अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो एक बार माता का नाम लेकर देखिए, यकीन मानिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, यह था माता वैष्णो देवी मंदिर का रहस्य और चमत्कार। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो दिल से माता का नाम लीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक आप भक्ति में लीन रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।